पहले पुराने जमाने के सबसे बड़े हीरो में से एक लीजेंड जिसे रेगिस्तान का शेर कहा जाता था को पकड़ लिया गया, कोर्ट में लाया गया और फांसी दे दी गई। उनका नाम है ओमर अल मुख्तार। लेकिन उनकी कहानी बताने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जब इटली ने लीबिया को अपना उपनिवेश कॉलोनी बनाने की कोशिश शुरू की। जैसे कि आप जानते हैं, फ्रांस ने 1840 में अल्जीरिया पर कब्जा किया, फिर मोरक्को भी। जब फ्रांस अरब दुनिया में घुसा तो इंग्लैंड को लगा कि वो पीछे रह गया, तो इंग्लैंड ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। अब इटली ने भी कहा, हमें भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए। उनके पास पहले से एरिट्रिया और इथियोपिया का कुछ हिस्सा था, लेकिन वो भी मेडिटेरेनियन तक सीधी पहुंच चाहते थे। तो इटली ने एक सीक्रेट डील की। फ्रांस और इंग्लैंड से समझौता किया कि वो लीबिया पर कब्जा करने जा रहे हैं। उस समय लीबिया ऑटोमन साम्राज्य के अंडर था, पर ऑटोमन पहले ही कमजोर हो चुके थे। इटली ने शांति से शुरुआत की। उन्होंने लीबिया में ट्रेड डील्स शुरू की, बंदरगाह बनाए, नागरिकता और वीजा देकर अपने लोगों को भेजा। फिर कहा, हमारे नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। ऑटोमन सुल्तान को समझ ही नहीं आया कि इटली को क्या तकलीफ है, पर इटली ने धमकी दी, अगर हमारे लोगों की रक्षा नहीं की गई तो हम हमला करेंगे। और सितंबर 1911 में इटली ने लीबिया पर हमला कर दिया। ऑटोमन बहुत कमजोर थे, ना हथियार ना सेना। एक ही दिन में इटली ने कई तटीय शहरों पर कब्जा कर लिया। 1912 में ऑटोमन ने मजबूरी में लीबिया को इटली को सौंप दिया, लेकिन लोग इटली के कब्जे को स्वीकार नहीं करते थे। यहीं पर आते हैं ओमर अल मुख्तार। ओमर अल मुख्तार की जिंदगी 1962 में एक धार्मिक परिवार में जन्मे। उनके पिताजी और दादाजी इलाके के धार्मिक लीडर थे। उन्होंने इस्लामी शिक्षा ली, फिर एक सूफी सिलसिले सनूसी ऑर्डर से जुड़ गए। बचपन में उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेजा गया, शायद चाड या सेनेगल। वहां उन्होंने फ्रेंच कब्जे के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी और यहीं से उन्हें रेगिस्तान का शेर कहा जाने लगा। 20 साल बाद जब वो लीबिया लौटे तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। वो एक टीचर, एक शेख, एक लीडर बने। जब इटली ने लीबिया पर फिर कब्जा किया, लोग उनके पास आए और उन्हें लीडर चुना। तब से शुरू हुई 20 साल लंबी लड़ाई। गुरिल्ला जंग और बहादुरी। उनके पास हथियार नहीं थे, लेकिन हिम्मत थी। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया, अचानक हमला करना, सप्लाई लाइनों को काटना। उन्हें जमीन का पूरा ज्ञान था, इसलिए वो इटालियन आर्मी को हर बार चकमा दे देते थे। उनका नाम इटली में भी मशहूर हो गया। दुनिया भर में लोग उनके बारे में जानने लगे। मुसोलिनी और जुल्म का दौर फिर आया। मुसोलिनी एक फांसीवादी तानाशाह। उसने जनरल ग्राजियानी को भेजा, जिसे दुनिया क्रूरता के लिए जानती है। ग्राजियानी ने जली हुई जमीन की नीति अपनाई, मतलब कुछ मत छोड़ो, लोगों को मारो, बच्चों को, औरतों को, जानवरों को भी। जमीन को बंजर बना दो। लीबिया में लाखों बकरियां और भेड़ें थीं। 90% को मार दिया गया। लोगों को जानबूझकर भूखा रखा गया। कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए। 40% लोग वहां भूख बीमारी से मर गए। मृत्यु का समय और शहादत 1931 में ओमर अल मुख्तार को पकड़ लिया गया, एक धोखेबाजी से। 2 दिन के अंदर एक नकली ट्रायल हुआ। पत्रकारों ने लिखा, उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इज्जत और हिम्मत थी। जज ने पूछा, पछतावा है? उन्होंने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने अपने देश, अपने लोगों और अपने धर्म की रक्षा की। गुनहगार तो तुम हो। फांसी से पहले वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। उन्होंने कलमा पढ़ा और शहीद हो गए। आखिरी जीत उनकी मौत के बाद आंदोलन खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा कोई और नहीं था। लेकिन असल जीत तो दिलों की होती है। आज भी ओमर अल मुख्तार का नाम इज्जत से लिया जाता है। या तो मैं इज्जत से जीऊं या फिर मर जाऊं, पर कभी गुलामी नहीं करूंगा। अल्लाह ओमर अल मुख्तार को जन्नत उल फिरदौस में ऊंचा मकाम दे और हमें उनके जैसे सच्चे लीडर के साथ कयामत के दिन खड़ा करे। आमीन।